जिले में संचालित और निर्माणाधीन बूचड़खानों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। प्रदूषण, गंदगी और बदबू की समस्या को लेकर लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इस बार नूंह विधानसभा क्षेत्र के गांव टपकन में स्थित एयरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री को लेकर आवाज़ तेज हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण और बदबू से टपकन, चंदैनी सहित 4 गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। टपकन गांव के निवासी माजिद हुसैन ने प्रेस वार्ता में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मीट फैक्ट्री के कारण गांव में कैंसर, टीबी, खांसी जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। जी, किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, किस तरह की मक्खियां हैं और किस तरह का नुकसान शारीरिक रूप से फैल रहा है? सर मेरे गांव में 3 बीमारियां बहुत जोर शोर से फैल रही हैं। पहले कैंसर, टीबी और अटैक। तीनों बीमारी शायद बच्चे के भी होगी। अगर टेस्ट वगैरह हो तो बच्चा इस बीमारी से वह निकलेगा। और नुकसान मेरा खुद का 20 साल का लड़का इसी की वजह से चला गया, डेथ हो गई इसकी। मैं खुद इसकी वजह से बीमार रहता हूँ। दवाई गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसके जो चिमनी से धुआं निकलता, प्रदूषण निकलता, उसकी वजह से पूरे आसपास गांव में और चारों तरफ गांव में इससे बीमारी फैल रही। कब से आवाज उठाते आ रहे हैं? हम इसे काफी साल से आवाज उठाते आ रहे हैं। हम दफ्तरों के चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सब ये कंपनी वाले या प्रशासन जो भी है मिली भगत से ये चल रहा है, जिसमें हमारे नेता जमीनी तौर पे ये कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। इसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे स्कूल में 12 से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़की भी लड़का भी। उन्हें भी पढ़ने में दिक्कत होती है, जाते हैं तो उल्टी हो जाती है। टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उनके उल्टी लग जाती है। और गांव में बीमारी इतनी फैल रही है, किसी का तो जवान बेटा गया इसकी वजह से, किसी की जवान माँ, किसी की जवान बहन, किसी की जवान बीवी, किसी का जवान बाप। तो हम कार्रवाई ये चाहते हैं, ये फैक्ट्री जो है पूरी बसारत में चल रही है जी, आसपास बसारत है, और ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। इसके प्रदूषण से बच्चा जवान बूढ़ा सब परेशान है। आसपास के गांव से प्रभावित हो रहे हैं। इससे एक चंदेनी गांव, रहना, सादई, सौंप, बीवा, और ये सारे हजार मीटर की दूरी पे हैं। हम वायु प्रदूषण की, पानी प्रदूषण की हम बात करते हैं। प्रदूषण से जी पानी हमारा खराब हो चुका है। मैं खुद पहाड़ से ला के पीता हूँ, गांव वाले भी इधर उधर से ला के पीते हैं। फिल्टर का पानी मुंह से ले जा रहा है तो कहीं पानी खराब हो गया। प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारियां हो रही हैं, और ये बिल्कुल अवैध और कानून के नियम के खिलाफ चल रहे हैं। प्रेस मीटिंग बुलाई है, क्या इसका मकसद है, क्या करना चाहिए? लागत साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह मेवात में काफ़ी लंबे समय से बूचड़खानों की आवाज़ उठ रही है चारों तरफ, कहीं ना कहीं वो आवाज़ उठकर दब जाती है। उसी संघर्ष की कड़ी में मैं नूंह विधानसभा से आता हूँ। नूंह विधानसभा के इलाके में गांव टपकन में एओ ग्रीन, जो एओ फूड्स के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक मीट फैक्ट्री है। मीट फैक्ट्री क्या, मैं तो यही कहूँगा बूचड़खाना है, जिससे पूरा इलाका, हमारे 4-5 गाँव प्रभावित है। अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं और बहुत बुरे उसके हालात हैं, और वो अवैध कब्जा है। यानी सरकारी जमीन में ऑलरेडी वो चीज़ बनी हुई है, जिसकी बाकायदा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, विचाराधीन है। और बाकायदा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। 17/6/2025 को हमारे खंड के विकास के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारियों ने ऑर्डर दिया था। बाकायदा हमारे जो उपमंडल अधिकारी हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था एसपी साहब को कि 80 जवान और 20 महिलाओं के साथ और फॉरेन टीम भेजी जाए और इस फैक्ट्री से और आज तक क्लियर कराया जाए। लेकिन 2025 से आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। और उस ऑर्डर के रिगार्डिंग कई पिटीशन हो चुकी हैं, बार बार उसके लिए एसडीएम कोर्ट तक चक्कर लगाए जा रहे हैं और बहुत लीगल तरीके से उसमें पैरवी की जा रही है। लेकिन इधर कोर्ट जवाब मांग रहा है और इधर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, ना ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा, ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स आगे जवाब दिया जा रहा। मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके जिस तरह बनी है फैक्ट्री, इसको फौरन तोड़ा जाए, इसमें कोई ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए कोई उद्योग धंधा नहीं है, ये सिर्फ बीमारियों का घर है।
और मैं इसके बिल्कुल बरखिलाफ हूँ। आज पंचायत के मेंबर्स पहुंचे हैं, जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं। मेवात में फैक्ट्रियां चल रही हैं, कितनी तादाद में है, क्या इससे मेवात को नुकसान है? इसमें करीबन 30 से ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं और नुकसान बहुत ज्यादा है आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्ल को, और बीमारियों का अड्डा बन चुका है। कहीं ना कहीं पूरे मेवात में वो दिन दूर नहीं जब एक हाहाकार मचेगा बीमारी के नाम पे। अभी भी अनेकों प्रकार की बीमारी आ रही है, अनेकों मौत हो रही है और लोग सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे आवाजें उठ रही हैं, लेकिन आवाजें कहीं दब जाती हैं किसी रीजन के कारण। क्या इसमें कार्रवाई करनी? इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये चीजें गलत है और ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये बूचड़ खानों के नाम पे कत्ल खाने हैं और कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ वो दिन भी दूर नहीं जब इनमें गोकशी जैसे काम होने लगेंगे। क्या कोई आपका जो प्रतिनिधिमंडल है, क्या सीएम साहब से मुलाकात करेगा? अब से पहले प्रतिनिधिमंडल पहले भी मिल चुके हैं और अभी पीछे वाले दिनों में डीसी साहब के मार्फत चीफ मिनिस्टर साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि इस महीने में लास्ट में मुख्यमंत्री साहब आ सकते हैं। बहुत जल्द उनसे भी मुलाकात करेंगे और इसको लेकर बड़े हम लोग सक्रिय हैं।